पहले समझेंगे कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो रही है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट से। किससे? इलेक्ट्रिक करंट से। और उसकी केमिस्ट्री यानी कि उसके बारे में चर्चा करना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है कि कुछ आपने केमिकल रिएक्शंस कराई, कुछ केमिकल रिएक्शंस आपने कराई, या फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो हमने क्या किया, केमिकल एनर्जी जो हमें केमिकल रिएक्शन से मिली उससे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी सॉल्यूशन में आप करंट पास करा के केमिकल रिएक्शन कराएं, है ना। तो यहां से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई, है ना। तो इस तरीके की जो भी स्टडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे इन्होंने यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को देख लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी, किस बात की स्टडी है, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है कहां से, जो एनर्जी रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन से, है ना। यानी कि केमिकल रिएक्शंस, और वो केमिकल रिएक्शंस कौन सी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका उल्टा भी हो सकता है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं, है ना। तो इन दोनों टाइप को हम ये जो तरीके हैं इसकी जो स्टडी उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो बात चल रही है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की, ये क्या है ना। तो आपने ये काफी बार सुना होगा, इस स्पॉन्टेनियस है ना, और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि इसको मैं एक बार बता देता हूं, थोड़ा इसका यूज आएगा, है ना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या, जो अपनी मर्जी से होती हैं, यहां पे लिख लेना, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, ये दूसरों की मर्जी से, ठीक है, जो भी है। अब एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, झरने से पानी गिर रहा है, वो किधर गिर रहा है, नीचे गिरेगा, तो ये क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस हो गया। यदि आप पानी को ऊपर बेच रहे हो आसमान में, राइट, झरने से कुछ पाइप पाइप लगा के ऊपर कुछ करके, है ना, तो वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो केमिकल रिएक्शंस अपने आप हो रही हैं वहां से जो केमिकल एनर्जी मिल रही है उससे यदि आप जो एनर्जी रिलीज हुई उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट कर रहे हैं यानी प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या फिर उल्टा कि किसी भी सॉल्यूशन में आपने करंट पास किया और वहां से केमिकल रिएक्शंस हुई, है ना, तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एग्जांपल आप देख सकते हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज है। जैसे आप टॉर्च है आपके पास, कोई टॉर्च तो जानते हो ना, टॉर्च, राइट। तो आप क्या देखते हो कि उसमें कुछ सेल वेल होते हैं, बैटरीज वगैरह होती हैं, तो आपस में कुछ रिएक्शंस वगैरह होती हैं जहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, लाइट, प्रकाश, समझ रहे। तो ये किसका पार्ट हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है ना। तो हमें, और ये इको फ्रेंडली है, इससे जो लेस पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन वगैरह इससे नहीं होता है, तो इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे और जो मेटल्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनको भी प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का हम यूज करते हैं। बैटरीज, फ्यूल वगैरह, ये सारी चीजें लार्ज स्केल पर आजकल प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हुई बेसिक बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं 3.1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, दो तरीके के सेल होंगे जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है वोल्टेज सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेल, राइट। कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, इसका दूसरा नाम है वोल्टेज सेल। और दूसरा तरीके का जो सेल होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। तो इन दोनों में अंतर क्या है,
यहाँ पे और करके लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। यहाँ पे लिखिए और, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये दोनों सेल हैं, दोनों के बारे में आगे जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट होगा उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और गैल्वेनिक सेल देखेंगे, ठीक है। और एक कंडक्टेंस है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ऐसा ना हो कभी भूल जाए, तो जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल, इसका जो गैल्वेनिक सेल है ना, तो गैल्वेनिक सेल का जो एक एग्जांपल जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डैनियल सेल है ना, ये क्या है, गैल्वेनिक सेल का एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो यदि कभी भूल जाओ कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो सिंपल सा ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इलेक्ट्रिक से शुरू हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, राइट। और ये गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, तो इसमें कहीं ना कहीं ये टॉर्च, बैटरी वगैरह आ रही है, तो ये बेसिकली केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो और याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं एनसीईआरटी थोड़ा ये सब पढ़ाने की बजाय आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से जो गैल्वेनिक सेल है और ये जो डैनियल सेल है उसकी रिएक्शंस वगैरह होती हैं ना। तो डैनियल सेल में कुछ इन्होंने यहाँ पे दी हुआ है, क्या क्या होता है कि दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के समय जो केमिकल एनर्जी निकलती है उसको ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो ये सेम बात होगी गैल्वेनिक सेल की जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एंड हैज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। और जो कंसंट्रेशन होती है Zn2+ और Cu2+ की सॉल्यूशन में वो 1 यूनिटी के बराबर होती है, 1 मोलरिटी होती है। तो ये पता होना चाहिए। सच अ डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल। इसको मैं अभी वापस जब कुछ चीजें बता रहा हूं उसके बाद आके इसको हम फिर से एक बार देखेंगे, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका कि गैल्वेनिक सेल है तो एक्चुअली में किस तरीके से वर्क करता है। करें स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूं, ये हमने 2 डब्बे लिए, क्या लिए, 2 डब्बे, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्यूशन है,